हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइकोआईटीएन पे। और हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। शायद वो हम लोगों ने हल्का सा बेसिक्स ब्रीफ जान लिया और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पेन पेपर निकाल लेंगे और बाकायदी करना बंद करेंगे। मेरा नाम है आईटीएन कांतन, आप देख रहे हैं साइकोआईटीएन। आइए, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं बरखुदार? हम पढ़ रहे थे ये। अच्छा, इसमें ये था आपका, हमने बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमने देखा उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ और नहीं, एक स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। आप जो ये वाला चीज़ें हम लिख रहे हैं, ये वाला कैसे लिखते हैं, इसे हम कहते हैं स्लोप। ये जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पर ये बहुत डिटेल्स में आएगा, क्योंकि वहाँ पर पियर्सन में स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही दिया गया है, तो वहीं पर हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने यह देखा था। बस ये अगर हल्का सा अगर आप पढ़े होंगे क्या चीज़ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो ये टेन थीटा क्या होता है। ए भाया तुम ऐसे काहे होते हो, तो वहाँ से आप ये देख लेंगे। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आप हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर। अच्छा, ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। हम एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको, और फिर आप तो आपको पता ही है, आप आसानी से कर लेंगे। आपको क्या करना होता था सर, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो कहा सर एक तो अच्छी बात है, एक सेकेंड वेट करेंगे बरखुदा, तुम सही हो ना, एकदम बहुत सही। हमारा कैमरा मैन अभी तक आया ही नहीं है। एक बात बताओ, तो बताओ हम क्या कहते हैं, ये आपका पास दो वेरिएबल, एक वेरिएबल ए वाला और एक वेरिएबल ए वाला। आप यहाँ से दो वेरिएबल दिया हुआ है, कोई दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू, एक सेकंड सर इसको हम वाई अच्छा से कर देते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में आप निकाल लेंगे। यहाँ से आप देखेंगे या तो आप y की वैल्यू निकालना प्रीफर करेंगे या x की निकालना प्रीफर करेंगे। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू y के टर्म में निकालना हमारे लिए आसान सा काम है। कहेंगे सर क्या, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भैया x इज इक्वल टू आपका कुछ और नहीं, आपका 6 - 3y हम लिख सकते हैं। हमने आपको क्या कहा था। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू एक अलग अलग ढेर सारा, कम से कम तो दो वैल्यूज़ आप लेंगे ही लेंगे। और दो वैल्यूज़ अगर आप नए हैं तो आप वैल्यूज़ 3 लिया करिए। हम आपको बताए थे कि अगर 3 वैल्यूज़ लेंगे तो आपके पास फ़ायदा ये है बरखुदार कि आप अगर गलती करिएगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं तो आप पकड़े नहीं, आपका गलती पकड़ा नहीं जाएगा। और हो गया क्या, जो 2 पॉइंट आना चाहिए था वो पॉइंट ना आ करके कोई और पॉइंट आएगा, तब भी वहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करेगा ही करेगा। तो आप कोशिश क्या करिए कि नए हैं बरखुदार, तो आप 3 पॉइंट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप y का अलग अलग वैल्यू लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर सर कहेंगे कुछ और नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं बरखुदार ना, कि हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, कि सर यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं आपका y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका 6 आएगा। यहाँ पर आप y इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो बताओ यहाँ पर x इज इक्वल टू आप कितना आएगा, 3 आएगा। अब बस अगर इतना ही ले लेंगे तब भी काम मेरा चल जाएगा, या एक वैल्यू और लेते हैं, y इज इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो x की वैल्यू आपका 0 आ रहा होगा। आप फिर क्या करते थे सर, इसका हम एक बॉक्स बनाएंगे। हमने लिया है 3 वैल्यू भैया, तुम यहाँ आ जाओ, देख रहे हो ये कैसे नौटंकी करता है। यहाँ पे इसको हम चिपका लेंगे। ठीक है, ये वाला आ गया। अब तुम हमें बताओ, यहाँ से हम यहाँ पर x लेते हैं आपका, और यहाँ पर हम आपका y लेते हैं। ये दोनों नहीं दिखेगा, इससे तो दिखेगा ये x और y। देखो हमने क्या किया, अगर हम जब मेरा y का वैल्यू 0 था, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आप 6 निकाल रहे थे। बताओ y का वैल्यू आप यहाँ पर अगर 1 था तो उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आपका 3 था। अगर y का वैल्यू 2 था तो उस टाइम आपका x का वैल्यू 0 था। और हम क्या करेंगे, इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो हमें जो शेप मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यह पॉइंट निकाला हुआ गलत है। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। ग्राफ तुम कहाँ गए हो बरखुदा, तुम ये धरे आ जा। देखो ये रहा आपका, ये हमें क्या कहते हैं, ये वाला हमारा y एक्सिस है और ये वाला हमारा x एक्सिस मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा पहला क्या x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है x एक्सिस पे ही तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यह जो पॉइंट होगा मेरा हीरो, वह कितना होगा सर, यह कुछ और नहीं आपका, यह 6,0 होगा, 6,0।
आगे बोलेंगे अगला आपका 3,1, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 1, ये वाला रहा आपका 3,1। अगला पॉइंट है सर 0,2, मतलब अगर x 0 है तो उस समय y आपका 2 है, ये हमारा रहा 0,2। अगर आप इससे एक ग्राफ बनाते हैं, अगर इससे आप ड्रॉ करते हैं स्केल के थ्रू, तो यह तीनों एक लाइन में आना चाहिए। अगर एक तीनों एक लाइन में नहीं है तो यह हमारा निकाला हुआ पॉइंट गलत है। अब देखो गलती क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट आप निकालते और यही दोनों ये वाला नहीं निकालते, तो अगर यह 2 पॉइंट आप निकालते तो मान लेते हैं दोनों में से कोई एक गलत होता, तभी तो स्ट्रेट लाइन बन ही जाता। इसीलिए आप मिनिमम 3 वैल्यूज़ लिया करेंगे तो आपको जल्दी होगा, आसानी होगा, और चीज़ें गलत होंगे तो पकड़े जाएंगे कि भैया चाचा तू गलती हो। ठीक है, तो एक बात बताइएगा हमें, इसको हम अगर मिलाने की कोशिश करें तो ज़रा देखते हैं मिलाने के बाद क्या होता है। ये रहा और ये रहा, बरखुदार तुम इधर आ जाओ। ये रहा, देखो एक लाइन में आया कि नहीं आया, मतलब मेरा ग्राफ बनाया हुआ सही है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब बताओ इसका अगर आपको क्या करना है, नाम लिखना है, ये वाला यहाँ पर इसका नाम क्या लिख देना, इसका नाम था आपका x + 3y = 6, इस लाइन का। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी तरह से ये भी कर लेंगे आप। यहाँ पर हम आपको वैल्यूज निकाल के भी दिखा देते, कहते हैं यहाँ पर हार्ड है मास्टर बा छोड़ देता है। देखो एक बात बताओ, यहाँ से अब क्या करोगे, यहाँ पर अगर वैल्यूज आप निकालना चाहोगे तो क्या करना है, चाहे x का या y का वैल्यू टर्म, x की वैल्यू y के टर्म से या y की वैल्यू x के टर्म से आपको निकालना है। तो यहाँ से आप जिसका मर्जी है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर 2x = आपका, अच्छा वहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 3y = 2x - 7। तो यहाँ से आप y का वैल्यू कितना निकाल पा रहे होंगे, 2x - 7/3। देखो एक बात समझ में हम आपको बताए थे, अगर आप मान लेते हैं कोई, चलो 1 सेकंड के लिए ले लेता है कोई, अगर x का वैल्यू 1 ले लेता है गलती से, तो 2 - 7 -5/3 आएगा, मतलब -5/3 आपका क्या वैल्यू जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो। ठीक है, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं होगा, तो आप उसको यहाँ पे तो दिखा नहीं पाएंगे। अब हम आपको कहते हैं बताओ कि यहाँ पर 2.33 आप दिखाइएगा, तो 2.33 आप दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। हाँ 2.5 एक हद तक तो आपका ये जो मिड पॉइंट है आपका, अगर 2.5 बोलेंगे तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं x का वैल्यू। मगर आप क्या 2.33, 2.66, 2.67 आप ऐसा तो दिखा नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश क्या करेंगे, आप वह वैल्यूज़ यहाँ चूज करेंगे, वह वैल्यू चूज करेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू वैसा मिले जिससे हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। कहा ठीक है, तो चलो हमें यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर वो वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर तुम 1 लेते हो, नहीं समझ में आया, 2 लेते हो, तो बताओ 2 जब लेने के बाद क्या आएगा, 2 दूना 4 और 4 - 7 कितना होता है आपका, 4 - 7 आपका 3 हुआ, 4 - 7 -3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें -1 मिला। तो इधर तक आप ये चीज़ें आएंगी कैसे आपके पास, ये जब प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे कौन सी वैल्यू लेने हैं और कौन सी वैल्यू को इग्नोर करना है। इग्नोर करने में तो माहिर हो। ठीक है, देखो इधर आ जाओ इधर। तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर पुट करिए आप, पुट x = अगर आप 1 लेते हैं आपका, तो भैया यहाँ पर आपने क्या आया सर, y = यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 2 और -7, तो कितना लिए थे हम अभी आपका, 2 लिए थे ना, सॉरी बरखुदा 2 लिए थे। x = 2 तो y = मेरा -1 आ रहा था। आप रख के भी देख सकते हैं, x = 2 आप रखिए, x = 2 दूना 4 -1 सही है मेरा आपका। एक वैल्यू और कोई लेते हैं आपका जरा। अब बताओ अगला क्या लेते हैं, अगर आपका बताओ, अगर आपका 6 लेते हैं आपका, यस कितना ले लेते हैं, 0 लेते हैं तो 7/3 नहीं आएगा काम मेरा। -1 लेकर देखते हैं आपका, तो -1 लेते हैं तो 7 2 9, हाँ -1 लेने से भी मेरा काम हो जा रहा है। तो x = यहाँ -1 लेंगे तो बताओ y = वैल्यू कितना आएगा आपका, x = -1 तो 7 और 2 9 -9/3 करेंगे तो आप यहाँ पर -3 लिख पा रहे होंगे। अरे बोलिए कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात और बताइएगा, हम ये एक ग्राफ तो बनना है, इसी पे हम बना देंगे। इस लाइन के लिए अगर हम आपसे पूछें, इस लाइन के लिए यहीं पे ज़रा बता दो, यहीं पे ज़रा बता दो, रुक जा 1 सेकंड वेट करो बरखुदार, तुम्हें कैसे, तो इसको ज़रा सा हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तुम हमें बता दो इस लाइन के लिए, बताओ कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, x इंटरसेप्ट
शिफ्ट। बाकी हम तुम्हें बताए थे एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वह आपका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, और जहाँ पे वाई एक्सिस कट करता है तो एक डिस्टेंस विद साइन होता है। जो चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं, हम ये चीज़ें सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से। बस आप बता दो जल्दी से। तो सर ये 6 कट कर रहा है तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट 6 आएगा। अगर यह नीचे कट करता तो एक्स इंटरसेप्ट इधर कट करता, अगर -6 पे तो हम विथ साइन बोलते हैं, -6 हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ भैया वाई इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो कहोगे सर यहाँ पर तो आपका 2 है। बतिया बुझाया, ठीक है। तो इसके लिए ज़रा हम ग्राफ एक बना लेते हैं। इसी पे आप इसी पे मत बनाना, आप दूसरा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। हाँ, इसी पे तुम गुठली नहीं मारना। तुम यहाँ आ जाओ, ये रहा आपका x और y का वैल्यू लेते हैं ज़रा। बताओ ये हमारा x और ये हमारा y। बताओ x इज इक्वल टू -1 तो इसका वैल्यू -3 आया। अगर x इज इक्वल टू 2 आया तो -1 आया। कहा सर हम इसको पहले नहीं लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जब लिखना है लिख दो, ठीक है। हम इसी पे ड्रॉ कर देते हैं, आप इस पर ड्रॉ मत करना, एक अलग से वही आधा फड़ना और जहाँ पे हो वहीं पर चिपका लेना, ठीक है। आ जाओ देखो। तो सर एक बात बताइए, हमें पहले कह रहा है -1, -3, तो x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे सर, यहाँ पे, और -3 कहाँ पे सर, यहाँ पे जाएगा। ये हमारा पॉइंट हुआ कौन सा, -1, -3, ठीक है। आ जाइए x बराबर 2 यहाँ पे, y बराबर -1 यहाँ पे आपका ये गया। ये होगा आपका क्या होगा, ये होगा आपका x बराबर 2 और y बराबर -1। अब जब इससे अगर हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ज़रा देखिएगा क्या होता है। भैया तुम ऐसे आ जाओ। आपके पास तो स्केलवा है, अच्छे से ड्रॉ करना, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना। अब इसे जब देखिए हम मिलाएंगे तो हमें क्या, ये हो गया, इसका नौटंकी स्टार्ट हो गया। अब ये नहीं होगा, जब ये एक बार ये ख़राब हुआ ससुरे तो नहीं होगा, तो मतलब नहीं होगा, मतलब हमें इससे बनाना पड़ेगा। देखो रे देवा, आ जाना भाई, ये वाला रहा, ठीक है। हम इसे ज़रा बॉर्न बीटा खिला देते हैं, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताओ आपका ये वाला लाइन का इक्वेशन आप क्या नाम देंगे सर, ये कुछ और नहीं आपका था आपका 2x - 3y, 2x - 3y और -7 इज इक्वल टू 0 आप लिख पा रहे होंगे। ये दोनों ग्राफ आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आप नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे बरखुदा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हम लोग एक चीज़ तुम्हें पढ़ाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखो एक बात बताओ, हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ कि जनरल एक्सप्रेशन तुम ऐसे होगे, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल या इक्वेशन डायरेक्ट आपको लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इक्वेशन आपको लिखना आता है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज, कहा सर कुछ और नहीं, ax + by और +c इज इक्वल टू 0, और जहाँ पे a का वैल्यू भी 0 नहीं होगा और b का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। कोई एक अगर 0 होगा तो वो चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बात बताओ, तो यह कहा ना, तो हमने कहा कि एक बात समझिएगा कि अगर ax + by और +c इज इक्वल टू 0 जब इसे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, तो हम आपको बताए थे कि ना, एक बात समझना कि अगर x और y का कुछ ऐसा वैल्यूज रखेंगे जिसमें यहाँ पर रखने के बाद इसको 0 के बराबर ला दें, मतलब इसको ले दे करके एक ही बात बोलना है कि सेटिस्फाई करें। तो ऐसा पेयर ऑफ वैल्यू x और y का वैल्यूज पेयर ऑफ कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ लिखेंगे, सो नाउ द वैल्यूज ऑफ पेयर ऑफ x, y, पेयर ऑफ x, y which satisfy the given equation,
ठीक है, एक बात समझिए, ये सब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं आपका अति कहते हैं। यहाँ पे एक स्टार लगाएंगे और लिखेंगे से अल्फ़ा कोमा बीटा, ये क्या है आपका, यह वाला एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यह आपका होता है कोऑर्डिनेट, आपने 9th क्लास में हल्का फुल्का तो पढ़े होंगे, इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और हमेशा आपको एक्स कोऑर्डिनेट ही पहले लिखा जाता है। जब 11th क्लास में जाएंगे तो जेड कोऑर्डिनेट भी आपके पास आ जाएगा। एक्स अल्फ़ा कोमा बीटा इज अ सोल्यूशन, इज अ solution of given linear equation, solution of given linear equation in two variables, linear equation in two variables, into variables if a अल्फ़ा एक्स का आपका अल्फ़ा पुट करिए प्लस बी बीटा और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की कुछ कोशिश करते हैं और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही काम, बस ये लास्ट था लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग चलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तुम बुझाया तो तुम ये आ जाओ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमें ले लेते हैं, मान लो कि हमने लिया एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर इसका ढूंढना है सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं हीरो, इसको हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर यह 7 अगर आप लिखे होंगे तो एक्स वाई का ऐसा पेयर ऑफ वैल्यूज़ आप निकालेंगे जिसके लिए आपका LHS का वैल्यू आप RHS लिख पा रहे होंगे। अरे बोलिएगा। तो एक बात हमें बताइए, चाहे आप अगर ऐसे लिखा हुआ है ऊपर में तो एक्स वाई का ऐसा वैल्यू रखिएगा जिसके लिए इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। मतलब समझ पा रहे, दोनों का कोई अलग मीनिंग नहीं है, कहने का बस तरीका वही है, बातें सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमको तुम बताना, बताते हैं ना मास्टर तो चिढ़ जाते हो। एक बात होता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो हम क्या करते हैं भैया, एक बात बताओ कि अगर हम कहते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 1, तो बताओ इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं, तो कहेंगे सर ये वाला सोल्यूशन है, क्योंकि जब 8 माइनस 1 रखेंगे तो 7 रखेंगे। हम कहते हैं भैया कि एक्स इज इक्वल टू 9 रख दो और वाई इज इक्वल टू 2 रख दो। हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू आप 10 रख दो और वाई इज इक्वल टू आप 3 रख दो। तो क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पर 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 3, तो ये भी आपको सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी आपको सेटिस्फाई कर रहा था। और इस तरह से और चाहते तो और रख के देखिए आपका। हम कहते हैं भैया कि अगर क्या करिए ना, आप एक्स का वैल्यू आप -3 रख लीजिए। तो कह रहा है सर -3 रखेंगे तो कितना पाएगा, तो तुम खुद ही बताओ, -3 रखने के बाद कितना आपका -10 यहाँ पे रख लीजिए। आपका वाई का वैल्यू आप -10 रखेंगे, तब भी देखेंगे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, सर इसमें हम तो वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू रखते जा रहे हैं और इसे सेटिस्फाई करता जा रहा है। मतलब ऐसे कितने पेयर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं एक्स और वाई के, सर इनफाइनाइट। इसका मतलब वह एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होता है। अच्छे समझना, जबकि यही चीज़ें जब आपका अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो वो उसे कहते हैं हम फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वह आपका एक सर्टेन सोल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। पूरा कंडीशन लगेगा, अगर आपका यूनिक सोल्यूशन होगा तब भी कंडीशन लगेगा। वो बातें जब आएंगे तब सीखेंगे। मगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर यह वाला अगर लीनियर इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो इसके लिए एक्स और वाई का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ थे, जिसके लिए यह अपना वैल्यू 0 के बराबर कर रहा था, या LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा था। का अच्छा, इसका मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। कोई तकलीफ लिख लेना, तुम जहाँ हो तुम वहीं पे नोट पॉइंट लगा करके एक जल्दी से चीज़ें चिपका दोगे यहीं पे, बस इतना ही तुम्हें बताना था। यहाँ पर नोट पॉइंट लगा करके कहाँ लिखोगे, कुछ तो तुम लिखोगे, बस कुछ तुम लिखते चलना है। ठीक है, तुम बुझाया कि नहीं बुझाया, देखो नोट पर लिखना, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम एक बात आपको बताए थे, जब आप उसी में से अगर आप जैसे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जब जीरो लिख रहे थे, इसमें से अगर आपका ए या बी अगर जीरो होगा तो अगर ए जीरो होने के बाद जो चीज़ें बचते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर आपका यहाँ पर ए वाला टर्म ए अगर जीरो कर दिया हमने तो ये पूरा टर्म खा जाएंगे आप। अगर ये पूरा टर्म खाएंगे तो बचेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जैसा 3y प्लस 4। तो वहाँ पर आपका जो सिंपल लीनियर इक्वेशन होंगे उसका सिर्फ एक यूनिक पॉसिबल होगा, जो आप 7-6 क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यहाँ तुम जल्दी से कॉपी करो, ठीक है, हाँ जल्दी से कॉपी कर लो। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, आप जल्दी से हेडिंग डालो और बहुत मज़ा आएगा बरखुदार, देखो तो आज। ठीक है, और आज हम ज़रा सा बड़ा क्लास लेंगे, तुमको समझ में आया? अभी तो 20 मिनट हुआ ही है। आ जाओ, देखो हम तुमसे पूछते हैं कि पहले तो बताओ कि आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो हमने कहा ना कि देखो कोई और नहीं, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं। मतलब ना ये कुछ और नहीं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब दो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल एक साथ जब आते हैं तो आपका कुछ कारनामे करते हैं, उनके कुछ अलग अलग बिहेवियर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं वही हम लोगों को सीखना है। तो पहले इसका तो डेफिनेशन तो जान ले कि सर ये होता क्या है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिखेंगे टू पेयर, अरे भैया तू आ जा, पेयर ऑफ, अब पेयर लिख देना सबसे बढ़िया, अब पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल इनटू वेरिएबल्स फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, नाम हो तो उतना ही खतरनाक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। आशा करते हैं आपको बुझाया होगा। ठीक है, इसको हम ज़रा ऊपर भेज देते हैं और देखते हैं तुमको कि कैसा नहीं समझ। हम आपको समझाएंगे ना, बहुत ही अच्छा समझाएंगे, एकदम खोबा की तरह। आ जाओ, देख एक बात होता है, तो हम कहने एक बात होता है, हमने क्या कहा कि भैया आप दो लीनियर इक्वेशन को लीजिए, किसमें आपका टू वेरिएबल्स में। तो सर पहला लीनियर इक्वेशन को हम दिखाते थे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दूसरा को कैसे दिखाएंगे? तो हम ऐसा कहते हैं पहला वाले को दिखा ले a1x प्लस b1y, क्योंकि एक्स और वाई तो वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट ही तो चेंज करना है। ज़रा चेंज करके देखते हैं, ज़रा लिखते हैं कि ज़रा यहाँ पर आप लिखेंगे मैथमेटिकली, आप क्या कहा? हमने कहा कि पहला लीनियर इक्वेशन था आपका a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। मगर भैया यहाँ पर देखो, अगर नहीं भी कंडीशन लगाएंगे ना तो आप इतना तो समझदार हैं कि यहाँ पर a1 और b1 को जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, a1 b1 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होता है। एक का बोल देते हैं मास्टर, ये नहीं, ऐसा लिख दीजिए। दूसरा को आप कुछ इस तरह से दिखा रहे होंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर आप दिखा रहे होंगे आपका a2 डज नॉट इज इक्वल टू जीरो और b2 डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसको ज़रा हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्योंकि हमें उधर भी स्पेस का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, तो ये हुआ आपका। तो ये हमने कहा कि ये कुछ और नहीं, ये आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यह बनाता है। अब इसके अपने अपने खास बातें हैं। ठीक है, ये देखो क्या क्या दिमाग लगाता है इसमें। ये हम तुमसे कुछ पूछते चलते हैं, तुमको हमसे कुछ बताते चलना। हम आपसे पूछें कि भैया पहले वाले लीनियर इक्वेशन क्या था, तो सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। हम पूछते हैं आपसे कि हमको तुम बता दियो कि ये वाला बाबुआ क्या था, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या? सर एक स्ट्रेट लाइन। ये वाला क्या था? एक आपका स्ट्रेट लाइन। मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ और नहीं, आपका ये क्या है, आपका
क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो सर ये क्या है, इसको कहते हैं ना आपका, ये जो दोनों दिया हुआ आपका, इसे कहते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे a1x + b1 ये ऑलरेडी हम आपको पॉलिनोमियल में तो पढ़ाए हैं, यहाँ लिखने की जरूरत है भी नहीं, ये हमने लिख लिया। पता है जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे या कुछ भी निकालेंगे तो इसका एक अपना एक सोल्यूशन का एक मीनिंग होगा। जिस तरह से हमने कहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ थे, क्या था, तो सर हम वहाँ x और y के अलग अलग वैल्यूज़ रखते थे, जिसके लिए वह इक्वेशन खुद को सेटिस्फाई कर दिया तो हम कहते थे कि वह वैल्यू वह उसका सोल्यूशन होगा। मगर यहाँ पे बातें ज़रा वही होंगे, मगर बातें ज़रा सब चेंज होगा। हम क्या कहेंगे ना कि अगर इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, तो कुछ और नहीं, हम जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे उसी टाइम पे हम x और y का सेम वैल्यूज़ अगर इसको भी सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहते हैं कि वह वैल्यू या वह पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x और y क्या कहलाता है, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बात बुझा रहा होगा, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल देंगे। तो हम आपसे कुछ तो बातें पहले पूछ लेते हैं ताकि तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो बरखुदार, ये रहा, और तुम कैसे चेंज हो जाते हो, हैं, ये रहा तुम, ये वाला। तो हमने कहा ना कि अगर हम देखेंगे, इसका भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमने करके देखा था पहले, तो भैया कुछ और नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, तो सर यह कुछ और नहीं, आपका एक स्ट्रेट लाइन ही तो था आपका, एक क्या था आपका, एक स्ट्रेट लाइन था। अच्छे समझना, इसका भी अगर देखोगे आपका ये, तो इसका भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, तो ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन ही हुआ करता है, जो कि हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा हम जरा इसके एक आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ दो इक्वेशन को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं भैया तुम एक काम करो ना, हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं किससे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो आपका हम मान लेते हैं, पहला मान लेते हैं x + y = हम 10 मान लेते हैं, और एक हम मान लेते हैं x - y = हम 8 मान लेते हैं। ठीक है, 8 मान लेते हैं, और हम आपसे क्या कहते हैं, देखिएगा ज़रा, आपका एक तरफ हम लिख लेते हैं x + y = 10 लिख लेते हैं, और एक तरफ यहाँ हम लिख लेते हैं x - y = 8 लिख लेते हैं। हम आपसे सेपरेटली पूछे कि बताओ भैया तुम क्या पढ़ कर आए हो, इसका अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो क्या ढूंढोगे, सर इसका सोल्यूशन ढूंढने का मतलब है कि हम x और y का वह वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए आपका इसका लीनियर इक्वेशन जिसको यह सेटिस्फाई करे। तो सर इसको ढूंढने का तरीका क्या है, तो जो ढूंढने का तरीका है उसे हम कहते हैं मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल और एक आपका अलजेब्रिक में और 3-4 पार्ट में बढ़ता है। ग्राफिकल मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बस तुम इत्मीनान रखना। अभी बस तुमसे कुछ और चीज़ें हम पूछ रहे हैं। अगर इसका अगर सोल्यूशन हम आपसे पूछें, तो अगर हम मान लो कि भैया मान लो कि हम तुमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करो ना, तुम x का वैल्यू तुम ले लो, आपका 2 ले लो, और y का वैल्यू तुम यहाँ पर 8 ले लो। तो बताओ ये आपको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब बताओ अगर x = 3 ले ले हम, y = अगर 7 ले तब भी सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, सर करेगा। अगर x = 4 ले लो, बताओ y = क्या ले लो, आपका 6 ले लो, तभी सेटिस्फाइड करेगा। हम एक आपसे एक बात पूछते हैं, हम कहते हैं कि 18 9 एक तो आप ले लीजिए, आपका x का वैल्यू 9 ले लीजिए, तो बताओ y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इस तरह से यह वाला बहुत सारे इसके वैल्यूज़ होंगे। यहाँ पे कुछ अच्छे समझाने वाले हम तुम्हें। यहाँ पर देखो, अगर x का वैल्यू हम क्या करते हैं 9 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, आपका 1 लेना पड़ेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। अगर बताओ अगर x का वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं 6 लेते हैं, तो y का वैल्यू आपको -2 लेना पड़ेगा। अगर बताओ x का वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं, तो y का वैल्यू आपको -1 लेना पड़ेगा। इस तरह से इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। अभी हम पढ़ कर आए, मगर आप देखेंगे एक खास वैल्यू को जरा आप गौर से देखिएगा और हमको बताइएगा कि क्या हो रहा है। देख रहे हो तुम हैं, देखो जरा ये वाला देखना, आपका एक वैल्यू, तो इसको देखो तुम,
ए वाले को, और तुम ज़रा बर्न बीटा खा लो, ठीक है, और तुम एक कॉपी भी हो जाओ, और ये वाला वैल्यू एक यहाँ पे देखो, तुम्हें कुछ तो समझ में आएगा। देखो जरा, ये वैल्यू एक ऐसा वैल्यू था जो दोनों में कॉमन था, मतलब इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस था, बट इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मगर दोनों में एक ऐसा एक वैल्यू है कॉमन जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड कर सकता है। यही कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया? ये बातें हम समझाना चाहते थे, बस इतना आप कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपकी मर्जी है, आपका पेन कॉपी है। हाँ, बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी आधा घंटा तो हुआ ही है, ठीक है, आ जाओ आगे। अब हम लोग चलते हैं, अगर ये समझ लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि क्या कहता है। देखो, हम जो लिखे तो वही बात हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने कहा अच्छा ये लिखा हुआ, अरे वाह, आज तो हम लिख करके ले आए थे, अरे वाह, आज तो हम बड़ा तेज़ हो गए। देखो ज़रा, देखो हम यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा ना भैया कि तुम हमको बताओ कि पहला लीनियर इक्वेशन क्या था, तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या था आपका, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ, जो भी लिख सकते हैं आप, हम क्या लिखते हैं, इसे सिंपल ही लिख देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो हमने कहा कि से x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल टू बीटा, डेट इज, इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, अल्फ़ा कॉमा बीटा इज अ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इफ a1 अल्फ़ा प्लस a1 अल्फ़ा प्लस क्या लिखना है, b1 बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे भी आप क्या करेंगे, जब इसमें रखेंगे आपका अल्फ़ा x की जगह, दोनों को क्या करेगा, एक साथ सेटिस्फाइड करेगा। सर यह बीटा और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बात समझ पा रहे होंगे? अब हमारे पास तो सर ये तो हमें समझ गए इसका मीनिंग, कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। अब हम कहते हैं कि बात बताइए सर, अगर हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, जो कह सकते हो कि फॉर्म कर रहा है एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो यह जो सोल्यूशन निकालने हमारे पास दो तरीके हैं, एक आपका ग्राफिकल मेथड और एक आपका दूसरा आपका क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ज्योमेट्रिकल मेथड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बात समझना, उससे पहले हम जब इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको कहा सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। अब ना इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका सोल्यूशन क्या मतलब होगा। देखो, सोल्यूशन का मतलब यह होगा कि जो अगर दोनों का आप ग्राफ बनाते हैं या जिस पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करेगा, कुछ जैसे आपका एक को दो लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट किया, तो जिस लाइन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वही इस लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। सर इसका मीनिंग कैसे हम निकालते हैं, क्यों ऐसा ही होता है, वो हम एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसे नोट डाउन करेंगे और जल्दी से हमें आप बताएंगे कि हो गया है कि नहीं हो गया। कराइए हाथ से, कैसे बताए वो मास्टर, देखो इधर, तो आ जाओ यहाँ से, तुम लिख लिए तो तुम हमें, तो यहाँ से पहले तुम लिखोगे आपका मेथड। पहले तो जरा सा हम आपको बताते हैं, मेथड टू फाइंड, मेथड्स कर देना, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
linear equations in two variables, हम तुमको बताते ना, तुम्हें हीरा लाल बना देते हैं हम, तुम बस पढ़ोगे अच्छे से तब ना। देखो ये रहा आपका भैया, ये तो टेढ़ा लंगड़ा हो गया, ये कैसे इसे होता है, ये धनुषम बना दिया, वाह क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से लिखते हैं फिर से। देखो एक बात समझते हैं हम, ये वाला हमने इसमें पहले अपने लिखना, देयर आर टू वेज, या टू मेथड्स लिख दीजिए ना आपका, टू मेथड्स। इसमें जिसमें पहला आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे आपका ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल, सबसे बढ़िया लिखिए ग्राफिकल मेथड। और दूसरा क्या लिखेंगे आपका, बताओ क्या, दूसरा आपका अलजेब्रिक मेथड। जब अलजेब्रिक मेथड पढ़ाएंगे तो इसे फर्दर भी हमें पता है आपको 4 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, ठीक है, जो हम लोग तो वहीं पे तुम्हें सिखाएंगे, यहाँ पर तुम्हें सब बना मत देना, बस हम बता दिए हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका कि भैया ग्राफिकल मेथड क्या है। आ जाओ, ग्राफिकल मेथड तुम बस समझते चलना, और हम देखते हैं कि कैसे तुमसे नहीं बनता है, ठीक है। ये रहा बरखुदार ऐसे, तुम ऐसे आ जाओ, और तुम टेढ़ा काहे हो रहे ससुरे। देखो तो हमने क्या कहा ना कि हमें आपका जब भी अगर दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से हमें क्या निकालना है, आपका सोल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो आप लोगों को ड्रॉ करना आता है, ठीक है। तब जब कर लीजिएगा तब क्या होगा, आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगा। क्या बनेगा, हो सकता है दोनों ग्राफ एक दूसरे का पैरेलल कुछ इस तरह से आ जाए, हम आपका पेन लेके दिखाते हैं, आपका देखो ये वाला कुछ इस तरह से पैरेलल हो जाए, हो सकता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, या हो सकता है यह दोनों लाइन एक ही लाइन पे कोइंसाइड्स कर रहा हो, मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हमने आपको बताया है। तो पहले तो यहाँ पर लिख देंगे ग्राफिकल मेथड का। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है, कहेंगे इससे हमने कहा कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन था, ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और आपका दूसरा था आपका a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, c2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है कि फर्स्ट यहाँ पर लिखना, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन टू लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो हम एक सवाल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा आइए, आपका हम एक सवाल लेते हैं, सोल्व का सवाल था हमारे पास। सवाल था, एक सेकंड, मेरे पास तो कहीं लिखा हुआ है एक, हाँ, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सोल्व ग्राफिकली जो आपका क्या है 2x माइनस वाई और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भैया एक लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे ये कुछ और नहीं, ये पियर्सन का सवाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई और कोई पियर्सन का क्या है, कोई भी ये बुक में मिल सकता है आपको, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आप ये कह रहे होंगे। देखिएगा अच्छे से, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमने क्या कहा कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम इन दोनों का क्या ड्रॉ करिएगा, ग्राफ ड्रॉ करिएगा। कैसे करेंगे तो हमें पता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, रिश्ता नंबर 1 बोल देते हैं, इससे हम रिश्ता नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम रिश्ता नंबर 1। तो भैया पहला क्या दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमने क्या किया था, आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लीजिए, जो ऑलरेडी आप करते आए हुए हैं। यहाँ पर y का वैल्यू निकालना आसान था, तो यहाँ से हम कर लिए 2x माइनस 4 कर लिए,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब या क्या करेंगे, यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यू पुट करिए, पुट x इक्वल टू 1। ये जो भी आप काम करेंगे ये ग्राफ पेपर पे ही करेंगे आप। ग्राफ पेपर पे आप जहाँ पे एक तो ग्राफ ऐसे पूरा लाइन लाइन बना होता है और एक आपका ये जो आपका पेज खाली है, आप जो ये काम कर रहे होंगे x और y का वैल्यू निकालना, वो ये वाला पेज पे करेंगे। और जो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है आप ये वाला जो आपको दिया रहता है। ठीक है, बात क्या बुझाया, कह रहा नहीं बुझाइलो मास्टर। बताओ x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे तो बता दो हमें यहाँ से y का वैल्यू कितना निकलेगा। तो सर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू आपका -2 आ रहा होगा। यहाँ पर बताइए x का वैल्यू आप अगर 2 रखिएगा तो बताओ y का वैल्यू कितना मिलेगा आपका, सर 0 मिलेगा। हमने कहा था मिनिमम आप 2 वैल्यू लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, मगर आप पहली बार है एकदम नौ सीखिया है, तब क्या करिए 3 वैल्यूज ले करके बनाइएगा। x का वैल्यू आप यहाँ 3 ले लीजिए तो बताइए y का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 दूना 6, ये बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, ये पहला काम हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक अलग से पहले क्या एक टेबल बनाएंगे। हमने 3 वैल्यूज लिया तो हमने 3 वैल्यूज का हमने एक ग्राफ इसे बना के हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। ये रहा टेबल 1। ठीक है, ये हम यहाँ पे बोल देते हैं ये भैया जो हमारा है ये आपका टेबल 1 है हमारे लिए। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू सर 1 था, यहाँ पर सॉरी पहले तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पर आप y लिख रहे होंगे। x का वैल्यू 1 है तो बताओ y का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग -2 आप लिख रहे होंगे। x का वैल्यू जब आपका 2 ले रहे होंगे उस टाइम आपका y का वैल्यू कुछ और नहीं आपका 0 निकल रहा था। अगर x का वैल्यू आप 3 ले रहे थे उस टाइम आपका y का वैल्यू आपका 2 निकल रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, चुपचाप रहने देंगे। इस सेम चीज़ को आप एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है दोनों को। तो अब तो पहले हमने पहले वाले ग्राफ को जिस तरह से हम सोल्व करते आए थे वैसे हमने सब कुछ करके रख लिया। ठीक है, अब आइए रिश्ता नंबर 2 के पास। नाउ अरे ससुरे नाउ फ्रॉम रिश्ता नंबर 2। जरा रिश्ता नंबर 2 को जरा देखते हैं क्या है। तो सर रिश्ता नंबर जो 2 दिया हुआ है कुछ और नहीं, x + y + 1 का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से किसी का वैल्यू निकालने के लिए तो हमें आसानी है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। -x और -1 है आपका, -x -1 -x और -1। तो यहाँ से आप क्या करिए, वैल्यू जरा पुट करिए। सर पुट x इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, -2 ले लीजिए, जो लेना है ले सकते हैं आप, कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं हाँ लो ना, ठीक है हम आज ना 1.3333 लेते हैं। हाँ तो तुम्हारे चाचा आएंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, एक वहाँ तो -2 यहाँ रखिएगा तो -2 क्या होगा आपका, हम करके भी दिखा देते हैं। नहीं तो आधा तो कहता है मास्टरवा कैलकुलेशन अपन मानने में कर देता है। ये 2 में से बताओ ये अब क्या बचा, 2 - 1 कितना आया आपका, 1 आया। इतना तो करिए सकते हो भैया। यहाँ पर अगला बार क्या करिए, x इक्वल टू आप ले लीजिए 3 ले लीजिए। तो बताओ y का वैल्यू कितना आएगा। तो सर y का वैल्यू अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो -3 और -1 इक्वल टू -4 आ रहा था। एक वैल्यूज़ और आपके लिए हम ले लेते हैं ताकि अगर गलती हो तो पता चल जाए। x इक्वल टू हम कहाँ लेते हैं, x इक्वल टू हम 0 लेते हैं सबसे बढ़िया। तो y का वैल्यू कितना बचेगा आपका, -1 बचेगा। ये हमारा 3 वैल्यू हमें मिला। इसके लिए भी हम जरा टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ये रहा तुम भाया, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, आ जाओ यहाँ पे तुम। ये रहा तुम्हारा टेबल 2, ये रहा हमारा टेबल 2। बताओ यहाँ से हमने क्या कहा, x और y का वैल्यू लिए है। x यहाँ लिख लेते हैं और y यहाँ लिख लेते हैं। जब x का वैल्यू अगर आप -2 ले रहे थे उस टाइम आप y का वैल्यू कितना ले रहे थे। अच्छा एक बात और, अगर आप यहाँ पर चाहें किसका वैल्यू निकाले थे, आपका x का वैल्यू इन टर्म, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाले थे, तो अगर आपका मन करे तो यहीं पर यहाँ भी चिपका सकते हो, या -x -1 कि हमने y का वैल्यू ये निकाला था। यहाँ पर भी आप चिपका सकते हो, y का वैल्यू कितना निकाले थे, 2x - 4 इक्वल टू 2x - 4। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आपका, जब आपने -2 लिया, x का वैल्यू -2 कहाँ गए, -2, तो y का वैल्यू हमने 1 निकाला। बताओ अगर आपका x का वैल्यू 3 था तो ले लीजिए आपका 3, और y का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग कितना आया था सर, -4 आया था। अगर आप x का वैल्यू 0 ले रहे थे उस टाइम y का वैल्यू -1 हो रहा था, तो 0 और -1। ये हमारा टेबल हुआ कंप्लीट। यहीं तक हमें काम करना है। अभी तक इसमें कुछ हमने नया किया ही कहाँ है। ठीक है, हमने क्या नया किया, कुछ नहीं। ये वाला भैया पहला लीनियर इक्वेशन था, इसको हमने ड्रॉ किया। ये वाला क्या था, लीनियर इक्वेशन वाला सेकंड वाला था, और दोनों को अलग अलग हम सेपरेट ड्रॉ करना है। वो हमें आता ही आता है। तो आप करेंगे तो पाएंगे, कहाँ पाएंगे, देखो कहाँ पाएंगे तुम। पहले तो हम कुछ चीज़ें तुम्हें इम्पोर्ट कर देते हैं ससुरे, आ जा तुम। ये आ जा भैया, तुम्हें बस तुम्हारा ही तो कमी था। ठीक है, ये कुछ यहाँ हमें बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला
ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस हमने बनाया। हम सबसे पहले टेबल के पास जाते हैं। पहले देखो आपका जब इसे हम ड्रॉ करेंगे तो सर 1, -2, एक्स बराबर 1 यहाँ है, वाई बराबर -2 नीचे जाएंगे, मतलब हमारा पॉइंट ए मिलेगा। ये क्या है 1, -2 आप लिख रहे होंगे। अरे भैया 1, -2 2, 0 मतलब एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 0, तो यह वाला पॉइंट ये रहा होगा आपका 2, 0। अच्छा 3, 2 एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, यहीं पे आ गया ससुर। तो यहाँ हम नीचे लिख देते हैं आपका 2, 0 और क्या होगा आपका 3, 2 एक्स बराबर 3 और वाई, एक्स बराबर 3 था ना, हाँ वाई बराबर 2, मतलब यह पॉइंट ये हो गया आपका 3, 2। अब देखो ये तीनों लाइन एक लाइन में आ रहा था नहीं आ रहा था। अगर आप 2 ही पॉइंट लेते तो अगर गड़बड़ होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि हम सही किए कि गलत किए हैं। तो कोशिश करिएगा कि हमेशा आप 3 वैल्यूज ले करके बनाइए, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अगर आज समझेंगे तब भी बोलेंगे मास्टर साहब हम नहीं समझ लियो। देखो तुम आज ये वाला हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ज़रा पास हो जाए, बस आपका हो गया पास। इसे हम ज़रा बॉर्नवीटा खिला देते हैं और ज़रा कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर कर दें? ये कलर ये ब्लैक दिखेगा बहुत अच्छा, ये रहा, ठीक है। इसका अब यहाँ पर नाम लिख देंगे कि भैया ये वाला कुछ और नहीं, इस लीनियर इक्वेशन का नाम क्या था 2x - y 2x - y 2x - y -4 = 0 0, ठीक है। अब सेम काम हम करेंगे, यही ग्राफ पे करेंगे, हम उसके लिए करेंगे। तो ज़रा देखिए आपका -2, -1, ये हम ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुमको ठीक से दिखे। ये आ जाते तो आ जाओ। आपका पहला आपका -2, -1, तो x बराबर आपका -2 और y बराबर 1, मतलब ये पॉइंट है हमारा -2, 1। दूसरा है आपका 3, -4 x बराबर 3 और y बराबर -4, y बराबर -4, ये रहा पॉइंट। ये रहा आपका x बराबर 3 और y बराबर -4। दूसरा आपका 0, 1 x बराबर 0 और y बराबर -1, मतलब यहाँ ये हो गया आपका 0, -1। यहाँ से ज़रा ड्रॉ करके दिखाइएगा हमें। तो भैया ग्राफ तुम ज़रा आना और ड्रॉ कर दे। ये रहा कुछ ऐसा, ठीक है। इसको हम ज़रा बॉर्नवीटा खिला दें। आ जा भाया तुम। ये रहा, इसका कौन सा कलर दे दें? ये वाला दिखेगा तुम लोग को? हाँ ये तो दिख जाना, ये दिखेगा अच्छा से, ये वाला हो गया। बताओ इसका नाम तुमने क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया आपने सर, ये वाला का नाम था x + y + 1 = 0, x + y + 1 = 0। अब देखो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था? तो सर यह वाला इंटरसेक्ट ये वाला कर रहा था ये पॉइंट पे। तो सो क्या बोलोगे? सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइंस, गिवन इक्वेशंस बोल दो सबसे बढ़िया। गिवन इक्वेशंस इज x = देखो कहाँ पे कट कर रहा है सर? यहाँ पे x = 1 पे कट कर रहा है और y = कितना पे कट कर रहा है बताओ? y = -2 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसका सोल्यूशन हुआ। तो सर इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? देखो वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या बताए थे कि सर जो सोल्यूशन हम निकाले हैं अगर वही सोल्यूशन अगर हम इस दिए हुए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वह उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाई करना चाहिए, कहा अच्छा सर तो ज़रा करवा के दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं x = 1 यहाँ पर रख के देखिए कहाँ पे वेरिफिकेशन कर दें ताकि तुम समझ में आ जाओ। देखो यहीं पे हम चिपकाते हैं ज़रा, और तुम नीचे लिख देना, तुम यहीं मत घुसा देना। वेरिफिकेशन ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलेगा तभी करना है। तो हम बता देते हैं अगर बोलेगा तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे। तो भैया फ्रॉम रिश्ता नंबर 1 यहाँ लिख देना, फ्रॉम रिश्ता नंबर 1। कह रहा है एक रिश्ता का तो ठिकाना नहीं है सर,
A2 इंटू बताओ 1, x का वैल्यू क्या रखेंगे आप 1 रखेंगे, माइनस y का वैल्यू क्या रखोगे -2, तो ये +2 होगा और -4। देखो तो वैल्यू इसका 0 आ रहा था सर, आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आ जाओ फ्रॉम रिश्ता नंबर 2 से, आ जाओ रिश्ता नंबर 2 में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 और +1 = 0, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अरे ससुर तुम काहे ऐसे हो रहा है, = क्या आया 0, मतलब यह दिया हमारा हेंस, यहाँ नीचे लिख देना हेंस वेरीफाइड। अरे भैया लिख दियो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हो गया। समझ में आया कि एक दिए हुए एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे से सोल्व कर रहे होंगे और हमारा कैमरा भी मस्त चल रहा है, ठीक है। आ जाओ आगे, आशा करते हैं तुम कॉपी कर लिए होगे और हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सोल्यूशन लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए वो समझिएगा। ग्राफिकल मीनिंग तो में हम बताते हैं, जो हमने ग्राफिकल मीनिंग इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए आपका यहाँ पर केस 1 हेडिंग डालिए। देखो हम अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ना कि अभी आपने देखा कि सर जब ये हमने ग्राफ दोनों का बनाया तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट किया, ठीक है, क्या किया, ग्राफ इंटरसेक्ट किया। मगर हम पता है जब आप इसे, ये तो हमें ऐसा इक्वेशन ही ले लिए जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर गया, मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया। मगर पता है आपको आपके साथ 3 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा, आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, हो सकता है ना कि यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये वाला कि दोनों इंटरसेक्टिंग हो जाए, जो हमें मिला अभी। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सर ये हो सकता है ना कि यह वाला और ये वाला आपका क्या करे, एक ही लाइन पे इस पे ही और इस पे ही आ जाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, इस तीनों के लिए मतलब क्या होगा, ये हमें चीज़ें सीखते हैं। अगर तुमसे हम खुद पूछें कि यह चीज़ें किस कंडीशन में डिपेंड करता है, तो पता है क्या होता है, ये वाले कोफिशिएंट पे, सॉरी y का कोफिशिएंट ये वाला और इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। वो हम आपसे के साथ डिस्कस करते हैं। रे देवा सही हो तुम भाया, ठीक है। तो आप यहाँ जल्दी से कॉपी करेंगे, कोई तकलीफ़ होगा तो हमको बताओगे। तो कहाँ से बताओगे, कह रहा है मास्टर बाब मैसेज करेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, तो हमें पहले यहाँ पर लिखना आपका केस 1, केस 1 पहले तो आप लिख देना किससे, से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ, अरे ससुर तुम लिखाता का ही लगता है ना, इसका ये वाला ना इसका निबवे ख़राब हो गया है, हमें लगता है 1500 रुपये का चूना लगाया है। आ जाओ, से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो आपका दिया वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्या आपका था सर, आपका a1x प्लस b1y, यहाँ पर लिख चिपका देते हैं ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आपका a1y प्लस b1y प्लस c1 = 0, और दूसरा आपका है a2x और प्लस b2y और प्लस c2 = 0। आप लिख पा रहे होंगे, ठीक है। पहले समझना अच्छे से, देखना अगर हम यहाँ से एक बात तुमसे पूछ लें, हियर a1 b1 a2 b2, ये क्या है आपका b2, ये क्या है आपका, दीज आर कोफिशिएंट्स ऑफ, दीज आर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y ऑफ रिस्पेक्टिव लीनियर इक्वेशन, रिस्पेक्टिव लीनियर इक्वेशन। और आपका C1 और C2 क्या था, एंड यहाँ कर देना, एंड ए भाया, एंड C1 कॉमा जो C2 है आपका, ये आपके हैं कांस्टेंट टर्म्स था आपका, कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट को शॉर्ट में से लिख देते हैं, पता चलेगा कि ससुर लिखा का हम बा, डर गया देख के, ठीक है। ये भूत प्रेत थोड़ी है। आओ हम तुम्हारे साथ केस डिस्कस करते हैं और इत्मीनान से समझना, तुम्हारे हर सोल्यूशन का
प्रॉब्लम का एक ही दवा है, पता है क्या? साइकोआइटी। नहीं पता है तुम्हें? तो हाँ, अगले साल हमारे तुम्हें बता ही देंगे। कहा नहीं बता मत। देखो एक बात बताओ, आज हम पहला लेते हैं आपका केस 1। केस 1, ठीक है, केस 1 पहला देखो हम केस 1 लेते हैं आपका। क्या ये क्या कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, जब ऐसा है तो आपको पता है ग्राफ क्या मिलेगा आपको? जो इसका आपका 3 मिलेगा लाइन जो हमें मिलेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब सर कुछ इस तरह से तुम्हारे साथ हम डिस्कस करते हैं ना भैया, ये आ जाओ तुम इम्पोर्ट हो जाओ, आ जाओ भैया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका हमने कोई बना लेते हैं, ये कोई भी ग्राफ हो सकता है। हमने कहा कि भैया कुछ ये वाला आपको एक लाइन ऐसा मिलेगा, ये भाई ऐसा, कहाँ से कट करा ये मत ध्यान देना, बस ये देखना कि दोनों पैरेलल है, ठीक है। दोनों पैरेलल है और दोनों को ए भाई देखो हाँ, ये तुम ऐसे हो जाओ और भी भैया तुम भी तो हो जाओ, ये हो जाओ, ठीक है। ये वाला, ये जो कंडीशन में आप मिलेगा, यह कंडीशन तब आप जब लगाएंगे जब कोफिशिएंट आपका A1 और अपॉन A2 का वैल्यू अगर B1/B2 के बराबर नहीं होता है, तो आपको 1 सेकंड गलती लगा दी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना था जी। क्या हम बनाते रे देवा दे, को चाहू बना दे रहे, इसको हम कटवा देते हैं ना ज़बरदस्ती, ये वाला कुछ ऐसे कहीं से कटवा देना बस तुम्हें ऐसे आपका, ठीक है। ये ऐसे कुछ बनेगा आपको। ये किस केस में मिलने वाला है? जब आपका A1/A2 का वैल्यू डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 के बराबर हो। मगर एक बात ध्यान देना, हम आपसे पूछेंगे, अब यहाँ पर आपका C1 और C2 के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, बताओ कमेंट करो कि C1 और C2 क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर C1 और C2 का वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देना हियर C1 एंड C2, हियर C1 एंड C2 हैव एनी वैल्यूज़, कैन हैव एनी वैल्यूज़ लिख दो आपका, yes can have any values, yes can have any values, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको सिखाना स्टार्ट करें, एक एग्जाम्पल ले लें, तो अभी मान लो आपका देखो आपका x + y इज इक्वल टू हम 12 मान लेते हैं, और यहाँ पर आप बताओ आपका कि 2x - y इज इक्वल टू 8 मान लेते हैं। तो ज़रा बताओ इसका जब तुम ग्राफ बाती कंपेयर करोगे तो भैया यहाँ से A1 का वैल्यू क्या है? 1 है, x का कोफिशिएंट। बताओ B1 का वैल्यू क्या है आपका? 1 है। बताओ यहाँ से आपका C1 का वैल्यू कंपेयर करना है तो कर सकते हो, बाकी कोई बात ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अच्छा C1 एक बात और ध्यान देना, जब आप कंपेयर करोगे दोनों लीनियर इक्वेशन को, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, याद ये सिमेट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है। जब कंपेयर, यहाँ हम नोट पॉइंट लगा करके भी लिखते हैं, सिमेट्रिकल होने का मतलब कि अगर आप ये पहले वाले लीनियर इक्वेशन का अगर कांस्टेंट टर्म अगर RHS में है, तो दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म RHS में ही होना चाहिए, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देना आप नोट पॉइंट लगा करके कि ड्यूरिंग द कंपेयरिंग क्या लिख देते हैं हम, खुदा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ linear equations, then both equations must be symmetrical, both equations must be symmetrical, और सिमेट्रिक और बात आते हैं। जैसे तुम क्या करोगे, मान लो इसी लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे सर, 2x = y और +8। अब करा सर यहाँ पर x, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 1, तो ये गलत है। जब भी अगर आप कंपेयर करोगे तो सिमेट्रिकल, अगर x और y अगर LHS में है तो इसमें भी LHS में होना चाहिए। अगर C1 को कंपेयर कर रहे हो तो C1 भी अगर RHS में है तो इसका C2 भी RHS में होना चाहिए, बात ये है,
ठीक है। यहाँ C1 का वैल्यू आप 12 लिख लेंगे, आप A2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, और यहाँ पर B2 का वैल्यू आप लिख रहे होंगे -1, यहाँ पर C2 का वैल्यू आपका 8 लिख रहे होंगे। पहले आप यहाँ से जब चेक करिए तो बताइए A1/A2 यहाँ पर देख रहे होंगे आपका डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है। कहा कैसे सर? देखो ना, यहाँ 1/2 इज इक्वल टू क्या 1/-1 के कभी बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। तो जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हम बस ये तो हम एक जनरली हमने लिया है, तो क्या करेंगे, यह दोनों लीनियर इक्वेशन किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जरा इसको आप जल्दी से कॉपी करोगे, हम लोग सेकेंड केस पे चलते हैं। हाँ जा तुम बरखुदार, ठीक है। क्या करें, 1 घंटे तो हो गया है आज। अच्छा, अब बस आज केसेस कम से कम कर लेते हैं, ताकि अगले क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक और उससे पहले कुछ सॉल्यूशन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। आइए अब सेकेंड केस रीडिंग डालिए। भैया तुम हमको बता दो, ये रहा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। आ जाइए, यहाँ से हम हेडिंग डालिए आपका केस सेकेंड। केस सेकेंड में आप क्या देखेंगे ना, अगर आपके पास कुछ ऐसा रहे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। जब इसका ग्राफ आप जब बनाएंगे तो पता है आपका यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको देखो ये दोनों बराबर है, बस C1 C2 अलग है, तो पता है आप ये, अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम आपको वो चीज़ें बताएं तो आप डायरेक्टली हम आपको समझा नहीं पाएंगे कि बताइए। नहीं, लिखो डायरेक्ट यहाँ पर लिखो, आपका हमें जो मिलेगा आपका पैरेलल लाइंस हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस से समझ जाने के लिए समझ ही सकते हो, क्या बात करते हो कि तो नहीं समझो। एक बात बताओ, जब ये इंटरसेक्टिंग जब लाइन हुआ तो बता सकते हो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट गया, क्या इसके अलावा कहीं और कट करेगा? नहीं करेगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा? यूनिक सोल्यूशन के नाम से जानेगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये तो पहले बताओ, ये क्या आपका, ये सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉरी तो हट, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, ये वाला पॉइंट कहलाया। अब यहाँ पर एक जगह कट किया है तो हम बोलते हैं इसको यूनिक सोल्यूशन के नाम से जानेगा। अच्छा कोई बात नहीं, वो अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, रहने दो आप। यहाँ पर आपका पैरेलल लाइंस मिलेगा। सर ये कैसे मिलेगा? इसका देखो हम ग्राफ बना के आपको बताते हैं। भैया तुम कहाँ हो? ये कुछ ऐसा है, ये वाला कुछ ऐसा। तो बता दो हमें, यहाँ पर हम ना मानते हैं ये हमारा रहल वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। जब आप लाइन बनाएंगे तो आपको पता है कुछ आपको ऐसा ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा पैरेलल मिलेगा। और ये पैरेलल क्या होगा? तो सर एक लाइन इक्वेशन बताओ, ये वाला अगर आप लिखोगे यहाँ से हम लिखते हैं आपका A1x, भैया तुम ऐसे काहे होते हो, A1x प्लस पहला वाले हम लिखते हैं B1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये वाला लीनियर इक्वेशन कितना होगा आपका, A2x प्लस B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर आप देखेंगे तो सर यहाँ पर तो आपका एक जगह कट कर रहा था, तो हमने एक्स और वाई का वैल्यू हम बता दी कि भैया यह इसका दोनों वह पॉइंट होगा जो यह दिए हुए लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसका वो एक सोल्यूशन हमें मिल गया था। मगर एक बात बताइए, ये देवा ये तो कभी मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ना इसी चीज़ को हम आगे चल के बोलेंगे आपका नो सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अभी हम बता देते हैं, बाकी हम लोग अगले स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे एक साथ आपका। तो ये लाइन्स हो गया आपका तीसरा। अच्छा इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दें, चलो ले लेते हैं आपका। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं। और बताओ यहाँ पर आप लेते हैं आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 होगा। पता है एक खास बात क्या होता है दोनों लीनियर इक्वेशन में, जिससे ये आपका ये रिश्ता नंबर 1 था और ये रिश्ता नंबर 2, इस साथ ऐसा कर दो ना डायरेक्टली, ये आपका रे ससुरे, ये आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन।
होगा क्या ना, देखो आपका जब इसी में आपका कुछ समथिंग आपका LHS वाला जिसमें सेट मल्टीप्लाई है, देखो इसमें आप अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस आपको ये वाला मिल रहा होगा। मतलब ना ऐसे लाइन को देख करके आप पता लगा सकते हो कि अगर कोई कांस्टेंट डिजिट या नंबर जो भी आप बोल दो कि अगर कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सेम इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर ये बन रहा होगा। तो जो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह से पैरेलल लाइन मिलेगा। अच्छा ना, एक सेकंड है, गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ कर दी है, सॉरी, ये तो कोइंसिडेंट हम बना दिए, दे बा, रुक जा = 8। अब सही है, हमसे गड़बड़ हो गया, नहीं उल्टा बना दिए, क्योंकि वो वाला आपका होगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यहाँ तक। तो जो यहाँ पर हमें क्या मिला, पैरेलल लाइन्स मिला। इसका हम एक एग्जांपल लेकर के इसी को हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो क्या करोगे, आप खुद से करना, इतना काहे कि हमसे करवाओगे। क्या करोगे, यहाँ पर y का वैल्यू निकालोगे x के टर्म में या x का वैल्यू y के टर्म में। आप ये दोनों को निकाल करके कथी करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको कुछ ग्राफ इस तरह से यह मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खास बात यह था कि अगर a1/a2 निकालो, यहाँ से आपका a1 आपका 1 है, बताओ यहाँ पर आपका क्या 1 है, = बताओ b1 कितना आपका है 1 है, और c1 कितना आपका भी 1 है, हम लिया था, हाँ सही बात है, b1/b2 = c1, ये आपका देखो 4/8 है। तो ये दोनों तो बराबर था, बट ये बराबर नहीं है, तो ये कुछ पैरेलल इस तरह से आपको दिखता हुआ मिलेगा। तीसरा केस वही हम जो बोल रहे थे कि कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे समथिंग LHS में और RHS में, तो आपको जो ग्राफ बनेगा वो आपका कोइंसिडेंट लाइन बनता है। जैसे आइए, आपका ये हो गया आपका केस 2, आपका केस 3 हेडिंग डालिए। केस 3 में हम कहते हैं कि इफ़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये चीज़ आप बनाएंगे ना, तो इससे कहते हैं आपका कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, आपका कोइंसिडेंट लाइंस किस तरह से मिलेगा। तो भैया तुमको हम एक एग्जांपल बनाते हैं। देखो ये रहा आपका ग्राफ। सॉरी, एक बात बताओ, यहाँ से हम इसे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ देखो ये ऐसा ही मिलेगा। एक लाइन ये बना, और दूसरा जो लाइन बनेगा, दूसरा हम दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करेंगे। पहले इसको बना लेते हैं आगे, ये रहा, इसका कॉपी कर लेते हैं और इसको हम दिखा देते हैं ज़रा बड़ा करके, ये वाला, इसका ज़रा कलर ये वाला। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका इसी पे बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाने के लिए हम दिखा दिए। तो देखो ये वाला कोई एक आपका पहला अगर मान लेते हैं, अगर ये पहला आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, a1x + b1y + c1 = 0। तो बताओ ये वाला जो आपका कौन सा कलर है, भूरा भूरा कौन कलर है, ये कौनों कलर को a2x + b2y + c2 = ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इसका देखो हम एग्जांपल लेते हैं। आपको एक काम करिए, आप ले लीजिए 2x - 3y = 8, और एक इक्वेशन आप ले लीजिए 4x - 3 दूना 6y = 16। तो आप क्या देख रहे होंगे, पहले वाले इक्वेशन में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप अगर कंपेयर करिए a1/a2 का, तो सर 2/4 = बताइए -3/-6 = बताओ 8/16 आ रहा है। तो जब इसका आप ग्राफ घर पे बैठ के ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से, इतना विश्वास कर ही सकते हो कि ऐसा आएगा, अगर नहीं विश्वास कर वो हम इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका केसेस ऑफ क्या, आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, और कोई तकलीफ़ हो तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, आ जाओ आगे, और क्या बचा है। अच्छा, कुछ एक सवाल है, हम आपसे वो सवाल ले ही लेते हैं। आइए ज़रा, ये हो गया, बाकी हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें। इससे बनाने से पहले तो हमें सोल्यूशन आपसे डिस्कस करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ, चलो कोई बात नहीं, हम लोग का बचा हुआ है कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ, क्या हम हेडिंग शायद हम तो डाल के आए थे यार स्लाइड में, दूसरा गायब कैसे हो गया। हैं, ससुरा गायब हो गया अपन से, ये क्या बात करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम हेडिंग शायद लेकर आए थे स्लाइड में कि भैया आज हम लोग को कंसिस्टेंसी तक भी पहुंच जाना है। कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी और अगली क्लास में अलजेब्रिक मेथड का 2 तरीका हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए
इतना ही, और अगर अच्छा लगे तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।